क्या देख रहे हो, किसकी सरकार बना रहे हो इस बार? देखो जी, 2 बार मौका दे लिया बीजेपी को, कुछ हुआ तो है नहीं। बाकी अब की बार आम आदमी पार्टी को लेके आएंगे। वैसे आम आदमी पार्टी के वर्कर लग रहे हैं मेरे को। हम तो इनके गिल्ले हैं। अच्छा, मतलब इन्होंने कहा तो आप मान गए? हाँ। पिछली लोकसभा चुनाव के दौरान अच्छा खासा जनाधार उनको यहाँ से मिला। क्या इस बार भी लगता है कि वो जनाधार उसी तरीके से बरकरार रहेगा या फिर वो कांग्रेस की वजह से था? एक भी काम बता दो बाता गांव के अंदर उन्होंने करवाया हो। सत्ता में आते दिखी आप तो उसके साथ लगोगे, बेशक वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो। हाँ भाई, जो हमारे साथ रहेगा हम उनके साथ हैं। और मैंने तो ऑर्डर पे साइन करने थे, आचार संहिता लग गई, डेट घोषित हो गई, मेरे को पता ही नहीं चला। मुख्यमंत्री को यही नहीं पता कि आचार संहिता लगने वाली है। नमस्कार, आप कैथलबैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। फिलहाल कलायत हल्के के गांव बाता में हम मौजूद हैं और आप मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये ग्राम सचिवालय है गांव बाता का। और इस तरह के जो ठड्डे होते हैं, जो सार्वजनिक स्थल होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह की चर्चाओं का विषय बनते हैं, क्योंकि माहौल गर्म है, माहौल चुनावी है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और 4 को उनकी मतगणना होनी है। तो इस तरह के ठड्डे एक तरीके से चर्चा का विषय तो बनते हैं ही, मगर इसके साथ साथ लोग विश्लेषण के माध्यम से ये तय भी करते हैं कि कौन सा पार्टी है या कौन सी पार्टी है जो इनके भविष्य का अच्छे तरीके से निर्माण करने वाली है। तो नमस्कार जी, क्या नाम है जी अपना? नमस्कार जी, मुकेश कुमार। बाता गाँव से ही है? बाता से। अच्छा, क्या देख रहे हो, किसकी सरकार बना रहे हो इस बार? देखो जी, 2 बार मौका दे लिया बीजेपी को, कुछ हुआ तो है नहीं। बाकी अब की बार आम आदमी पार्टी को लेके आएंगे हम। और ये हमारा सौभाग्य है कि कलायत से अनुराग डांडा को टिकट मिल रही है और इतने बड़ा नेता और हमारे आने वाले समय में मुख्यमंत्री के लायक है ये, तो और इससे हमारे लिए सौभाग्य की क्या बात होगी। अगर हम काम की बात करें तो दिल्ली के सरकारी स्कूल पूरे हरियाणा में एक भी स्कूल दिखा दो, मैं उस पार्टी को वोट दे दूँगा। पूरी दिल्ली के एक स्कूल जैसा पूरे हरियाणा में एक स्कूल, चाहे शहर का भी हो, वैसे स्विमिंग पूल, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसे लाइब्रेरी, वैसे लैब कहीं भी नहीं है। आप मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी के वर्कर लग रहे हैं मेरे। देखो, पार्टी का वर्कर की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी ये वादा कर दे कि मैं ऐसे स्कूल बना दूंगा, मैं खुद अपना वोट डालूंगा, चाहे मैं पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन काम तो करें। अच्छा, एक और चीज़ देखने को मिलती है कि गांव बाता तो एक तरीके से मतलब भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता है कि भाजपा अच्छा खासा आधार यहाँ से भाजपा को मिलता है, भाजपा को वोट के तौर पर। लेकिन ये सेंधमारी जो लगातार देखने को मिल रही है कि आम आदमी पार्टी भी एक तरीके से अपने तौर पर, क्योंकि हमने देखा कि पिछली लोकसभा चुनाव के दौरान अच्छा खासा जनाधार उनको यहाँ से मिला। क्या इस बार भी लगता है कि वो जनाधार उसी तरीके से बरकरार रहेगा या फिर वो कांग्रेस की वजह से था? देखो जी, जनाधार का तो ऐसे ही पता चल जाता है। कमलेश डांडा जी के गांव में से ही आम आदमी पार्टी की जीत है। वो अपने गांव में से ही अपने बीजेपी को नहीं जितवा सकी, तो उनका जनाधार कहाँ है? उनका तो जनाधार खत्म हो गया है। एक भी काम बता दो बाता गाँव के अंदर उन्होंने करवाया हो। एक लास्ट में आगे पानी की पाइपलाइन बड़ी मुश्किल से जोड़ी है, कुछ भी नहीं काम हुआ, कुछ भी। एक बुजुर्ग और मेरे साथ है। नमस्कार जी, क्या नाम है अपना? मिंदर है भाई। मिंदर, बाता से ही हो आप भी? क्या काम करते हो? मैं तो भाई ट्रैक्टर चलाया करूँ। अच्छा, आप भी देख रहे होंगे क्योंकि बच्चों की पढ़ाई से लेकर स्वास्थ्य तक की जो तमाम सुविधाएं हैं, उसको लेकर कौन सी पार्टी फिट बैठती है? भाई आम आदमी की कह रहे हैं अभी, हम तो इनके गिल्ले हैं। अच्छा, मतलब इन्होंने कहा तो आप मान गए? हाँ। हाँ। क्या कुछ अच्छा भी देखा आपने आम आदमी पार्टी में? भाई गांव में गल्ला तो लगना पड़ेगा। अच्छा, आपका काम तो भाजपा के साथ लगता है, ऐसा सुना है? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के साथ लगता है आपका गांव, तो मैंने सुना है। 2019 में भी देखा, 2014 के दौरान भी देखी है चीज़। तो नहीं, बदलने की कह रहे हैं अब की बार। बदलने कह रहे हैं? क्यों काम नहीं करे भाजपा ने? कम करे तो मैं कम करे हैं। आपके नहीं करे? हमारा तो कई काम का था भाई। अच्छा। अच्छा, एक और व्यक्ति मौजूद है। नमस्कार जी। अच्छा, समर्थ नहीं है बात रखने में? समर्थ नहीं है। अच्छा, समर्थ नहीं है, दिक्कत है जी। तो थोड़ी और जानकारी मैं आप ही से लेना चाहूँगा। किस राज्य में थोड़े अच्छे काम हुए? एक युवा वर्ग भी बैठे हैं, मैं यही पूछना चाहूँगा कि किस राज्य में थोड़े अच्छे काम हुए हैं? भाई काम कुम तो कुछ नहीं हुए हैं, लेकिन ये भी देखो भाई पार्टी कौन सी आएगी। हाँ, मतलब पार्टी जो सत्ता में आती दिखी आप तो उसके साथ लगोगे, बेशक वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो। हाँ भाई, जो हमारे साथ रहेगा हम उनके साथ हैं। हाँ, पार्टी। आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं जिस मुद्दे के तौर पर आप सोचते हैं कि कोई पार्टी फिट बैठ सकती है? मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मुद्दे तो भाई यही है जो मतलब कि
झाड़ू वाली पार्टी है भाई, पहले भी हमने वोट दे के देखी है भाई, लेकिन सबके काम हुए हो गए तो पता नहीं है, हमारा तो कोई होया नहीं है। हाँ मतलब भाजपा के राज में कोई काम नहीं हुआ। मेरा तो होया नहीं है भाई, और से किसी को हो ना हो या हो। हाँ अब की बार चेंज करके देखेंगे। ठीक। तो बदलाव के लिए मुद्दे मेरे ख्याल से रोजगार का मुद्दा मुख्य रहा है युवाओं के लिए तो हरियाणा में। भाई मन तो रोजगार नहीं मिल रहा है। हाँ हाँ ये चेंज करके देखेंगे। हाँ जी। तो बदलाव भी करेंगे, पलटेंगे भी सरकार को। आपके जहन में क्या है कि ये मूड सिर्फ आपका ही है या पूरे बाता गांव का ऐसा ही है? ऐसा है जी, देखो मैं तो यूं ही कहोगे कि पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, काम को वोट दें। मैं किसी पार्टी को नहीं कह रहा। जो यूं लगता है कि हमारे बच्चों का भविष्य है, अच्छे स्कूल, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छी नौकरी, अच्छी 24 घंटे बिजली, जो सरकार दे उसी को वोट करें। काम पे वोट करें, नाम पे वोट मत करें। चाहे उसमें भाजपा हो, चाहे इनेलो हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। मैं आम आदमी पार्टी का वर्कर हूँ, लेकिन अगर बीजेपी काम ऐसा कर देती है तो मैं भी दे दूंगा बीजेपी को, लेकिन वो नहीं कर पाएगी क्योंकि 10 साल हमने देख लिया, किया ही नहीं। या तो करके दिखाए, और अगर हम ना कर पाए, ये भी मैं कहता हूँ, अगर हम ना कर पाए, हम सत्ता में आते हैं, अगर हम ना कर पाए तो हम राजनीति छोड़ देंगे जी। तो एक और चीज़ है, मान लो बीजेपी की सरकार है, उसकी एंटी इनकम्बेंसी लहर है, मतलब सत्ता विरोधी लहर है 10 साल से। उसकी वजह से चलो एक ड्रॉबैक मिल जाता है कि कांग्रेस को लोग फेवर करेंगे। लोग मान भी रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी या कांग्रेस को दोबारा बहुमत मिलने वाला है हरियाणा में। ऐसे में आम आदमी पार्टी तो बड़ी मुश्किल होगी रास्ते में फिर, या उसका रास्ता आसान नहीं है? देखो कांग्रेस को भी हमने देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, अगर देखना है तो तीसरी को देखें ना। वो हरियाणा में एक कहावत है, पिताए हुए थोड़ी पिताया करे। ये तो पिता लिया हमने, 2 बार देख लिया, कुछ काम तो हुआ नहीं। कहाँ हुए हैं जी नौकरियों के काम? कहीं नहीं। आधी से ज़्यादा भर्ती तो इनकी कोर्टों में लटकी रहती है। मैं एक एग्जांपल मैं अपना ही देता हूँ। हम ओवर एज हो गए हैं जी, कौन जिम्मेवार है इसका? कौन जिम्मेवार है? कागज़ किसको दें? मुख्यमंत्री को दे दें वापस? कहाँ है हमारे नाम का रोजगार? अब निकाल रखे सफाई कर्मचारी की भर्ती भरे, अब लास्ट में आके तुम्हारा कर दिया है एस्टेट लाइफ टाइम। इससे पहले क्यों नहीं हुआ जी? भर्ती भर लेते। अब लास्ट टाइम पे आके कर दिया। अब 100 गज के प्लाट लास्ट टाइम पे आके देंगे ये हमें? कहीं तो दें। पहले 5 साल पहले कहाँ ज़मीन घट गई थी क्या इनकी? ज़मीन ख़त्म हो गई थी, अब लास्ट में 100 गज का प्लाट देंगे। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं अरे मैंने तो 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का कर दिया है, और मैंने तो ऑर्डर पे साइन करने थे, आचार संहिता लग गई, डेट घोषित हो गई, मेरे को पता ही नहीं चला। कमाल है जी इनके ज्ञान का। मुख्यमंत्री को यही नहीं पता कि आचार संहिता लगने वाली है। पागल बना रहे हैं पब्लिक का। मुख्यमंत्री को होते हुए कोई कह सकता है जी डेट घोषित होगी और आप मीटिंग करते जा रहे हो? ऐसे बना रहे हैं जी पागल पब्लिक का। तो ये ओपिनियन लीडर होते हैं, इस तरह के लोग हर सोसाइटी में मिलते हैं, जो एक तरीके से लोगों को प्रभावित या फिर सकारात्मक रवैये की ओर मोड़ने का भी काम करते हैं। तो इन ठड्डों के मार्फत से ये चर्चा बनती है, और ये चर्चा ही लोगों को सोचने पर विवश करती है कि सरकार कौन सी आएगी, सरकार कौन सी बनाना चाहिए, या वोट किसको देना चाहिए। फिलहाल कैथल वैग न्यूज़ के साथ इतना ही।